ईरान ने अमेरिका के 14 नकाती अमन तजावीज वसूल करने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि वाशिंगटन की 14 नकाती अमन तजावीज का जायजा ले रही हैं। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए। तजावीज का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने ख्यालात से आगाह करेंगे। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है एक्सियोस का मतन अमेरिकियों की ख्वाहिश की फहरिस्त है। अमेरिका नाकाम जंग से वो हासिल नहीं कर सकता जो करना चाहता है। ईरान की उंगली ट्रिगर पर है और वो तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा अमेरिकी सदर, वजीर जंग और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एक जैसे हैं। ये तीनों अपने फ्रेब को कामयाबियों के तौर पर पेश करते हैं। अमेरिका को तबसे और इस्फहान जैसे तजुर्बात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका को किसी भी फ्रेब में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। ईरान ने मुआहदा कबूल न किया तो जंग खत्म, आपने हुकूमत से खुल जाएगी। ट्रंप का ऐलान, शराइत न मानने पर बमबारी की फिर धमकी। कहा अगर ईरान तजावीज मान ले तो खित्ते में हालात बेहतर हो सकते हैं। ऑपरेशन अबैक फ्यूरी भी खत्म कर दिया जाएगा। मुआहदा न किया तो बमबारी दोबारा शुरू की जाएगी। अब की बार पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा शिद्दत और वुसअत के साथ कार्रवाइयां की जाएंगी। ईरान अमेरिका के दरमियान आमने सामने बैठकर अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक सोचना या इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना कबल अज़ वक्त है। मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन से कबल ईरान के साथ जंग के खात्मे का मुआहदा हो जाए। हो सकता है ईरान अपना ज्यादा अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। ईरान डील करना चाहता है लेकिन हम वो मुआहदा करेंगे जो हमारे मफाद में हो। तेहरान में इन लोगों के साथ बात कर रही हैं जो डील करना चाहते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में आपना हुर्मस के मामले को अलग रखना चाहता है। अमेरिकी बहरिया ने कामयाब नाकाबंदी की जिसे कोई तोड़ नहीं सका। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग लाने लगी। अमेरिका और ईरान में जंग के खात्मे का 14 नकाती फार्मूला तैयार। अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के करीब हैं। मुमकिन मुआहदे में दोनों ममालिक अपना हुर्मस पर आयत पाबंदियां खत्म करेंगे। मुख्तसर मुआहदे के तहत ईरान यूरेनियम की अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने का वादा करेगा। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका को 48 घंटे में कई अहम नकात से मुतल्लिक ईरानी जवाब मिलने की उम्मीद है। दो अमेरिकी एहलकारों ने बताया कि तफसीली जोहरी मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अमेरिका ईरान पर पाबंदियां उठाने और मुंजमद फंड्स जारी करने पर आमादगी जाहिर करेगा। इस 30 रोजा मुद्दत के दौरान ईरान की जानिब से जहाजरानी पर पाबंदियां और अमेरिका का बहरी मुहासरा बतदरीज खत्म कर दिया जाएगा। ईरान 12 से 15 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर गौर कर रहा है, जबकि अमेरिका 20 साल का मुतालबा कर रहा है। 14 नकाती मुआहदे के बाद 30 रोजा जामी मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जिनेवा में होने का इम्कान है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन अबैक फ्यूरी मुकम्मल होने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकासद हासिल कर लिए। ऑपरेशन अबैक फ्यूरी मुकम्मल हो गया। इनका कहना था कि आपना हुर्मस में जारी तसादुम के बायस 10 शहरी हलाक हुए। अमेरिकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। आपना हुर्मस आलमी गुजरगाह है, इससे कोई मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। जेरेड विटकोफ और मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। अमेरिकी सदर ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक कर जरूरत का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म का ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर अपने बयान में कहा कि इक़दाम इस नाजुक दौर में खित्ते में अमन, इस्तेकाम और मफाहमत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त एक देर पा मुआहदे की राह हमवार करेगी जो खित्ते और इससे आगे पायदार अमन और इस्तेकाम को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म ने बैन अक़वामी पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा फील्ड मार्शल ने अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात के लिए कायल किया। 1979 के बाद दोनों ममालिक की क़यादत इस्लामाबाद में बैठी। पाकिस्तान ने आने पर दोनों ममालिक की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। मसाइल का हल निकालेंगे। यकीन है ईरान अमेरिका बातचीत देर पा अमन में बदलेगी। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बाहिम इत्तेहाद, इफ़ाम व तफ़हीम और मिसाली किरदार से मसाइल का हल निकालेंगे। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन का साथ देता रहेगा। तकरीब में पाक फौज के हक पे नारे लगाए। वज़ीर आज़म ने तालियां बजाकर शुरका को दाद दी। मार्क हक को 1 साल मुकम्मल मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां और तकारीबात। दुश्मन को दिनदान शिकन जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को सराहा गया। शुरका के पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मार्क हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। वाज़ेह हो गया कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन दिया जाएगा।
ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے بھی کہیں زیادہ تیز اور مربوط ہے۔ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پاکستانی نوجوانوں کا شعور اور اعتماد ہماری اصل طاقت ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ ہر محاذ پر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، زمین سے فضا تک پاکستانی شاہینوں کا راج۔ مارکہ حق وہ دن جب اپنے سے 2 گنا بڑے دشمن کو پاکستان نے ناکو چنے چبوا دیے۔ 6 مئی کی رات سے شروع ہونے والا آپریشن 7 مئی کو باقاعدہ جنگی صورتحال میں بدل گیا۔ بھارت نے پاکستان پر نام نہاد آپریشن سندور مسلط کیا۔ بھارتی حملوں میں سویلین آبادی اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 31 شہری شہید ہوئے۔ بھارت کا خیال تھا وہ سرپرائز دے گا، لیکن پاک فضائیہ کے شاہین پہلے سے ہی مستعد اور فضاؤں میں پہرا دے رہے تھے۔ 7 مئی کو 1 گھنٹے سے جاری رہنے والے اعصاب شکن مارکے میں پاک فضائیہ کے جانباز پائلٹس نے وہ کر دکھایا جس کی توقع دنیا نے نہیں کر رہی تھی۔ پاکستانی شاہینوں نے بھارت کے غرور کو خاتمہ ملاتے ہوئے 8 جنگی طیارے مار گرائے۔ ان میں بھارت کے مہنگے ترین اور نام نہاد ناقابل تسخیر رافیل طیارے بھی شامل تھے، جن کی تصدیق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا کی۔ ان کے مطابق پاکستان نے بھارت کے 11 طیارے گرائے۔ ملک کے معروف نیوز چینل ABN نیوز پر آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے خصوصی نشریات۔ ملک بھر کے ناظرین کو لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ خصوصی نشریات میں آپریشن سے متعلق حکومتی بیانات، سیکورٹی اداروں کی بریفنگز اور ماہرین کی تجزیاتی گفتگو کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا۔ پروگرام میں ملکی سلامتی، علاقائی صورتحال اور ممکنہ اثرات پر بھی تفصیلی بحث کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 1 روزہ دورے پر گلگت بلتستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے، جس میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات میں وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم عوامی فلاح و بہبود کے ایک اور اہم منصوبے کے تحت مستحق افراد میں فری سولر پینلز بھی تقسیم کریں گے۔ شہباز شریف نگران وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کے اراکین سے بھی ملاقات کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری سے گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل کی ایوان صدر میں ملاقات۔ بلوچستان کی صورتحال، امن و امان اور صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ صدر مملکت نے کہا بلوچستان کی پائیدار ترقی کے لیے جامع حکمت عملی اور تسلسل کے ساتھ اقدامات ناگزیر ہیں۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی آنکھوں کے نجی اسپتال منتقل۔ نجی اسپتال میں اس سے قبل بھی بانی کی اہلیہ کے آنکھ کا پروسیجر مکمل کیا گیا تھا۔ اڈیالہ میں میڈیکل ٹیم نے 3 بار بشرا بی بی کا پروسیجر مکمل ہونے کے بعد طبی معائنہ کیا تھا۔ گلگت بلتستان الیکشن پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے۔ گلگت نگر، ہنزا، اسکردو، دیامر، غزر اور گانسے کے مختلف علاقوں کے لیے امیدوار نامزد۔ JBLA 1 گلگت سے امجد حسین آزاد، JBL 2 سے جلیل احمد، JBLA 3 سے آفتاب حیدر پارٹی امیدوار مقرر۔ 4 اور 5 سے محمد علی اختر اور ذوالفقار علی مراد کو ٹکٹ جاری۔ ہنزا سے کرنل ریٹائرڈ امتیاز الحق، سکردو کے 4 حلقوں سے توقیر مہدی شاہ، سید محمد علی شاہ، فدا محمد نشاد اور راجہ ناصر علی خان امیدوار ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔